अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और सारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। ये हमारा आज कंप्यूटर क्लास 7 का यूनिट 1 का दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ इसके स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम इस चैप्टर की बाकायदा पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर। ये ऐसा टॉपिक है जो पिछली क्लासेस में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया गया था, लेकिन आज हम कोशिश करते हैं कि इसको ज़्यादा तफसील के साथ पढ़ें। In the previous classes, we have already studied the definition of computer and its basic components. पिछली क्लासेस में हमने कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में, उनकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं हम पहले, लेकिन आज हम उसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। We will review them here. आज हम उनको रिवाइज करेंगे और कोशिश करेंगे पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में पढ़ सकें इनको। A computer is an electronic machine which processes raw data, जिसे हम इनपुट कहते हैं, into meaningful information, जिसे हम आउटपुट कहते हैं, and also store output for later use. कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम रॉ डाटा फ्राहम करते हैं, जिसे इनपुट भी कहा जाता है। ये उसको प्रोसेस करके, तरतीब दे के, उसकी फ़ाइल बना के, टेबल्स बना के उसको मीनिंगफुल यानी हमारे लिए काबिल इस्तेमाल इंफॉर्मेशन बना देती है, जिसको हम आउटपुट कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आल्सो स्टोर्स आउटपुट फॉर लेटर यूज़। वो फाइल जो हम एक बार बना लेते हैं, वो तरतीब जो हम एक बार उसको दे देते हैं, ये उसको हमारे मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए भी संभाल के रख लेता है, और जब तक हम खुद उसको डिलीट नहीं करते तब तक वो ख़त्म नहीं होगी। ये कंप्यूटर की एक तस्वीर है जिसे आप सब जानते हैं। ये इसका माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू और स्पीकर्स। ये इसके जो ज़रूरी पार्ट्स हैं वो हैं। इसके अलावा बाकी जितने आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। अ कंप्यूटर वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। कंप्यूटर को काम करने के लिए अपने कंपोनेंट्स की हेल्प चाहिए होती है। द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, पुर्जे हैं, उनको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जिनमें से एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। अब वो डायग्राम की मदद से समझा रहा है कि कैसे हैं इसके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, यानी कुछ इसमें सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे, कुछ हार्डवेयर की कैटेगरी में आएंगे। तो देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर असल में इंस्ट्रक्शंस का एक ऐसा मजमूआ होता है जो किसी भी ख़ास किस्म के प्रोग्राम को करने के लिए दी जाती हैं। अ सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहते हैं। मिसाल उसकी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, कोरल ड्रा है, डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में हम माउस को हिलाते हैं तो उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस है कि जैसे जैसे माउस हिलेगा वैसे वैसे ही ये कर्सर भी मूव करेगा। या जब हम कीबोर्ड से कोई बटन दबाते हैं, जो बटन दबाएंगे उसके जैसा ही लफ्ज़ अंदर लिखा जाएगा। ये उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसमें हम ABC लिखते हैं, 1-2 लिखते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग करते हैं, और काफ़ी वसी पैमाने पर हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इसमें वर्ड में। उसके बाद है कोरल ड्रा। कोरल ड्रा ये मल्टी डायमेंशनल है, यानी हम इसमें बग़ैर किसी ज़ुबान की तमीज़ के उर्दू, इंग्लिश या जिस ज़ुबान का भी चाहें हम इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और MS वर्ड से भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है कोरल ड्रा के अंदर। तो इसकी जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं वो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होंगी। डिवाइस ड्राइवर्स हैं। डिवाइस ड्राइवर का मतलब है हम जो जो डिवाइसेस कंप्यूटर में लगाते हैं उनके ड्राइवर्स। ड्राइवर का मतलब ये है कि जब हम कोई इसमें हार्डवेयर लगाते हैं, कोई पुर्जा लगाते हैं, तो हमें
उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देना पड़ती है, जिसे कहते हैं कि हम ये चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन असल में उसकी डिटेल है, जिसके बाद कंप्यूटर उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट हार्डवेयर है। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर नाउन एज हार्डवेयर। कंप्यूटर के वो हिस्से जो हम सामने अपने देखते हैं या जिनको हम छू के महसूस कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं। These include the input and output devices as well as the system unit. इसमें सारी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सिस्टम यूनिट भी इसी का हिस्सा है। इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर आर नाउन एज इनपुट डिवाइसेस। वो सारी डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को डाटा फ्राहम करते हैं, वो चाहे कीबोर्ड से हम अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में लिखें, नंबर्स की शक्ल में लिखें या सिंबल्स की शक्ल में लिखें, माउस से हम क्लिक करें, डबल क्लिक करें, कोई चीज़ ओपन करें, कोई चीज़ क्लोज करें, किसी चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करें, तो ये सारे काम हम माउस से करते हैं। स्कैनर एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से हम कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर फीड कर सकते हैं। जैसे ये किताब का पेज आपके सामने है, आपको नज़र आ रहा है कि ये इसमें डिज़ाइन करके नहीं रखा गया, बल्कि ये एक छपी हुई किताब है, प्रिंटेड बुक है, प्रिंटेड पेपर है उसका, जिसको स्कैनर में रख के स्कैन करके इसके अंदर पहुंचा दिया गया है। और इसी तरह बेशुमार किताबें हैं जिनको स्कैनर के थ्रू स्कैन करके इसमें कंप्यूटर में पहुंचाया जा सकता है। ये काम वैसे ही करता है जैसे एक सादा फ़ोटोकॉपी मशीन करती है। ये डिजिटल कैमरा है। डिजिटल कैमरा के ज़रिए से हम अपनी तस्वीरें, अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके केबल के थ्रू कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले और प्रेजेंट आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। एग्जांपल्स है इसकी मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एट्सेट्रा। तो वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए से हम अपना आउटपुट या रिज़ल्ट देते हैं, दिखाते हैं, पेश करते हैं, वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनमें पहला मॉनिटर है। जैसे आप इस वक्त अपने मॉनिटर पे ये वीडियो देख रहे हैं, आपने वीडियो पे डबल क्लिक किया, प्रोसेसर ने वीडियो को चलाया और रिज़ल्ट में आपकी स्क्रीन पे वो वीडियो चलना शुरू हो गई और स्पीकर से आपको मेरी आवाज़ आना शुरू हो गई। ये है आउटपुट। अगर हमने कोई चीज़ पेपर के ऊपर प्रिंटेड लेनी है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई तस्वीर है, उसके लिए हम प्रिंटर को यूज़ करेंगे। ये स्पीकर्स हैं जो एलसीडी के साथ या मॉनिटर के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और वहाँ से हम वीडियो देखते हैं और इससे हमें ऑडियो मिलती है। स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं इसके साथ। स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। ये स्टोरेज डिवाइसेस ऐसे होती हैं जो हमारा डाटा और हमारी इंस्ट्रक्शंस को हमेशा के लिए रख लेती हैं जब तक हम उनको खुद ना ख़त्म करें। इसकी मिसाल फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है, अब ये इस्तेमाल नहीं की जाती। इसका साइज़ बड़ा होता था लेकिन कैपेसिटी बहुत कम होती थी। हार्ड डिस्क, ये हम आज भी यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। इसमें डाटा स्टोर करते हैं, ये कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है। सीडी या डीवीडी, इसमें हम अपना डाटा कॉपी करते हैं, करके इसको आगे पीछे लेके जा सकते हैं। इससे भी एक आसान ज़रिया है, वो है यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ये प्लग एंड प्ले होती है। प्लग एंड प्ले का मतलब है आप इसको कंप्यूटर के साथ लगाएं और इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जब आपने डाटा इसमें कॉपी कर लिया, इसको उतारें, जहाँ लेके जाना है ले जाएं, वहाँ जाके दोबारा से इसको सिस्टम में लगाएं और उस डाटा को एक्सेस कर लें। कम्युनिकेशन के लिए डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर्स आर नाउन एज कम्युनिकेशन डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए से हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर्स के साथ अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उनको कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहा जाता है। इसकी मिसाल है ये मॉडेम। ये इंटरनल मॉडेम है जो सिस्टम यूनिट के अंदर लगता था। इसको इंस्टॉल करते थे और फिर इसको यूज़ करते थे। आजकल जो यूज़ हो रहा है वो ये है एक्सटर्नल मॉडेम।
इसको वाईफाई या राउटर भी कहते हैं, और ये तकरीबन अब हर घर में मौजूद है। और क्योंकि अब इंटरनेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हर घर में इस्तेमाल हो रहा है, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। तो ये एक्सटर्नल मॉडेम है, ये इंटरनल मॉडेम। आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, समझ आई, तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें। और मज़ीद अगर आपको किसी चीज़ की डिटेल चाहिए जो मैं ना दे सका हूँ, कमेंट्स में ज़रूर ज़िक्र कीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह ताबेदार हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।